प्रश्न, सूरदास का जीवन व साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर, महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1540 में रुनकता क्षेत्र में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास असीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गोघाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गोघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टिमार्ग में दीक्षित करके कृष्णलीला के पद गाने का आदेश दिया। भक्तिकाल के कवि सूरदास ने अपनी अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। अंधे होने बावजूद सूरदास जी के द्वारा रचित रचनाएं एवं काव्य साहित्य लहरी सुरसागर, सुरसारावली आदि सभी विश्व प्रसिद्ध हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी को वात्सल्य रस के सम्राट की नाम की उपाधि से वर्णित किया गया है। हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। क्रमांक काल, कालावधि 1. आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। 2. भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। 3. रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। 4. आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक। इन कालों में सूरदास जी को भक्तिकाल के समय का कवि माना जाता है। कवि सूरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हिंदी के इतिहासकार और साहित्य के प्रकांड विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा और आगरा के रास्ते के बीच पड़ने वाले रुनकता नामक स्थान के किरोली गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास द्वारा रचित साहित्य लहरी में सूरदास जी का जन्म 1607 ईस्वी में माना गया है। साहित्य लहरी में सूरदास जी के जन्म के संबंध में एक दोहे के पद में बताया गया है। मुनि पुनि के रसलेख, दसन गौरीनंद को लिखी सुवल संवत पेख। साहित्य लहरी में सूरदास जी के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य के बारे में वर्णन और प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय में सूरदास जी के जन्म को 1540 ईस्वी के लगभग बताया गया है। वल्लभ संप्रदाय में यह भी बताया गया है कि सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना 1607 ईस्वी में की थी। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार सूरदास के जन्म की तिथि वैशाख शुक्ला पंचमी 1535 विक्रम संवत बताई गई है। सूरदास जी पर लिखी गई हिंदी साहित्य की एक किताब भाव प्रकाश में सूरदास जी का जन्म सिही नामक गांव में हुआ बताया गया है। हिंदी कवि सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास बैरागी था, जो उस समय के प्रसिद्ध कवि और गायक थे। साहित्य लहरी की माने तो सूरदास जी का बचपन रुनकता के गोघाट में बीता, क्योंकि बचपन में सूरदास जी का परिवार रुनकता के किलोरी गांव में वास करता था। बाद में सूरदास अपनी शिक्षा के संबंध में मथुरा आ गए। सूरदास जी के जन्म से अंधे होने के संबंध में भी लोगों के बीच अनेकों तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, तो कुछ का मानना है कि नहीं, सूरदास जी किसी दुर्घटनावश बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि सूरदास की कुछ रचनाओं में जिस तरह की कल्पना शक्ति मिलती है वह कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। सूरदास जी के अंधे होने के विषय में कुछ प्रसिद्ध कवियों ने अपने विचार लिखे हैं। प्रसिद्ध कवि श्यामसुंदर दास जी ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सुरसागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। सूरदास जी की शिक्षा। सूरदास अपनी शिक्षा के संबंध में मथुरा आने के बाद सूरदास जी की मुलाकात अपने गुरु आचार्य वल्लभाचार्य से हुई, जिनके पास रहकर सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति साहित्य वेद आदि की शिक्षाएं ली। अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद सूरदास जी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य और सूरदास की आयु के बीच सिर्फ 10 दिन का अंतर था। सूरदास जी ने अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहते हुए बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से सुरसागर साहित्य लहरी विश्व प्रसिद्ध हैं। यह सभी रचनाएं सूरदास जी ने मथुरा की ब्रज भाषा में की थी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ एवं रचनाएं। सुरसागर। सुरसागर को महान कवि सूरदास की सबसे प्रचलित रचना माना जाता है।
इतिहासकारों के अनुसार सूरसागर में लगभग 1 लाख से अधिक पद एवं छंद संग्रहित थे, परंतु अब इस सूरसागर रचना के केवल 7 से 8 हजार पद ही सुरक्षित बचे हैं। सूरसागर में कुल 12 अध्याय मिलते हैं। सूरसागर का 10वां अध्याय बहुत विस्तारित और बड़ा है। सूरसागर को सूरदास जी ने ब्रजभाषा में लिखा है। इस ग्रंथ की प्रतिलिपियां राजस्थान के नाथद्वारा के सरस्वती भंडार में सुरक्षित रखी गई हैं। सूरसारावली। सूरदास जी का यह ग्रंथ मथुरा में खेली जाने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के गीतों का संग्रह रूप है। सूरसारावली ग्रंथ में वृहद होली देखने को मिलती है। सूरसारावली में कुल 1107 छंद है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने सूरसारावली की रचना 67 वर्ष की उम्र में की थी। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथ है। आपको साहित्य लहरी में कुल 118 लघु रचना सहित पद मिल जाएंगे, जिसमें सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य और कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। साहित्य लहरी में सूरदास जी द्वारा रचित दोहों में दृष्टिकूट पदों का निरूपण मिलता है। नल दमयंती। सूरदास जी इस रचना में महाभारत के नल और दमयंती की कहानी के बारे में बताया है। सूरदास जी अपनी इस रचना में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के उस वार्तालाप का वर्णन किया है, जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी समेत राजपाट और सब कुछ जुए में हार जाते हैं। सूरदास जी के काव्य रचनाओं की विशेषताएं। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में भक्ति रस के साथ श्रृंगार रस का भी उपयोग किया है। इन दोनों में वर्णित छंद और पद अत्यंत ही दुर्लभ हैं। सूरदास की रचनाओं में जगह जगह कूट छंद पदों का उपयोग हुआ है। सूरदास के द्वारा रचित विनय पद तुलसीदास जी के द्वारा प्रेरित लगते हैं। सूरदास के विनय पद का उदाहरण इस प्रकार से है। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो। सरदास जी ने अपनी रचनाओं में भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार, भाषा की सजीवता आदि को बहुत ही अच्छे ढंग से निरूपित किया है। सूरदास ने अपने कविताओं और दोहों में श्री कृष्ण भगवान जी, माता यशोदा माँ के शील शीतल गुणों को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। सूरदास जी ने अपनी अधिकतर रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बाल लीला के पद का उदाहरण निम्नलिखित पद है। मैया कबही बैगी चौटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अझू है छोटी। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष को बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास की रचनाओं और कविताओं में प्राचीन आख्यानों और कथनों का उल्लेख मिलता है। सूरदास जी के काव्यों में प्रकृति सौंदर्य और सूक्ष्म सजीव का विहंगम वर्णन मिलता है। सूर के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। सूरदास जी की मृत्यु। एक मत के अनुसार सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। पर सूरदास जी की मृत्यु के बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन जिस मत में अधिकतर विद्वानों की सहमति है वह यह कि सूरदास जी की मृत्यु 1642 विक्रमी 1580 ईस्वी में गोवर्धन स्थान के पास पारसौली ग्राम में हुई थी। सूरदास जी जिस स्थान पर अपना देहावसान किया था, वहां लोगों के द्वारा सूर्यश्याम मंदिर सूरकुटी की स्थापना की गई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.